के पुत्र हैं और नामकरण भी हो जाए। गर्गाचार्य जी ने कहा बाबा तेरे दोनों जो बालक हैं ये बढ़िया है ना। मैया यशोदा आ गई, रोहिणी मैया आ गई। अरे बाबा अभी हमारे बालकों में बड़े संकट आए, न जाने पूतना आई, तृणावर्त आए, नाना प्रकार की कितने राक्षस आते हैं, बाल बाल बचते हैं भगवान की कृपा से। इनकी कुंडली तो देखो। बाबा ने कहा रे गर्गाचार्य ने कुंडली दिखाओ। बाबा ने कहा मैं तो भूल ही गई कि कुंडली भी बनना थी। तो बाबा ने कहा गर्गाचार्य जी ने कहा अच्छा नाम बताओ। इनको नाम भी ना रखो। गर्गाचार्य ने कहा राम राम राम। अभी तक इन दोनों बालकों को नाम भी ना रखो। तुरंत जैसे ऐसे कहा तुरंत गर्गाचार्य जी ने कहा देखो मैं तो यदुवंशियों का कहा यदु नाम सुमहातपा है वहां का पुरोहित हूं, लेकिन तुम्हारा जो पुरोहित है वो करेगा। नंद बाबा ने कहा कि हम किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन यहाँ पर कहते हैं गर्गाचार्य जी कि यदु नाम महिमाचार्यः ख्यातश्च भुवि सर्वतः सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतं। यदु नाम आचार्य, मैं यदुवंशियों का आचार्य हूँ। अगर कंस को मालूम चल गया कि नामकरण किया है और कंस समझ गया कि यह देवकी के पुत्र है, भले ही देवकी के पुत्र नहीं है, लेकिन मालूम चल गया कि यह गर्गाचार्य जी नामकरण किया है तो यह मार देगा। कैसे बालायो अर्थात सुतम मया संस्कृते ते मनते देवकी सुतम, मान करके देवकी के पुत्र मान करके। नंद बाबा ने कहा एकांत में एकांत होकर के गौशाला में चलो। और गौशाला में जाते हैं। नंद बाबा ने किसी भी ब्रजवासी को नहीं बुलाया और कहा गौशाला में जाकर के विधिवत पूजन किया। अब यहां से यशोदा मैया और रोहिणी मैया ने अपने अपने बालकों को बड़ा दिव्य सजाया, काजल लगाया नाना प्रकार से। यशोदा मैया ने कहा कि देख ये बाबा को नाम तो बड़ो सुन रखो है कि बहुत बड़ा ज्योतिषी है, लेकिन परीक्षा ली जाएगी। ऐसा करो कि जो बालक है कन्हैया है इनको तुम ले लो और बलराम को मेरे को दे दो। अब दोनों जैसे ही अदला बदली हो गई और जैसे ही यहाँ पर गौशाला में पहुंचे और गौशाला में पहुंचते ही सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि तुरंत ही गर्गाचार्य जी ने कह दिया कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः आख्यास्यते रामेति बलाधिक्यात् बलम विदुः। तुरंत कह दिया अयम तु रोहिणी पुत्रो, जो यशोदा मैया लिए हुई थी, कह दिया यह तो रोहिणी का पुत्र है। अयम तु रोहिणी पुत्र रमयन, बड़ा ही बलवान है। रमु क्रीड़ायाम अर्थात योगी नाम रमणम, योगियों के मन में रमण करने वाले, अर्थात यह राम भी इनका नाम होगा। आख्या से राम, राम भी कहें। बलाधिक्यात् बलम विदुः, अर्थात बलवान होने के कारण इनका एक नाम बलराम भी होगा। अब जैसे ही गर्गाचार्य जी ने क्या कन्हैया के ऊपर नजर मारी तो तुरंत आसन लग गया और नेत्र खुले के खुले रह गए कि यह तो जगत पिता है, परम परमेश्वर, यहाँ कहाँ से आ गया। अब तो एक टक देखने लगा। 1 मिनट हो गई, 2 मिनट हो गया, लेकिन ना तो नेत्र बंद हुए ना तो खुले। मैया यशोदा नंद बाबा देख रहे हैं, करे बोल क्यों नहीं रही। रोहिणी मैया कह रही, यशोदा मैया कह रही रोहिणी मैया से, बहन मुझे तो लगो कि बाबा पधार गए हैं, ना तो धीरे से हाथ लगायो नाक में। अरे मोह तो लगे कि सांस भी ना चले, चलो गयो है। यशोदा मैया कह रहे अरे मेरो घर ही बतो तो ये बाबा को मरे बुलाने, और कहीं नहीं। बाबा नंद ने हिलायो, अरे बाबा, अरे महात्मा जी, अरे जैसे होश में आए। अरे हाँ हाँ मैंने नाम सोच लियो। मैया यशोदा ने कहा हमने तो कुछ और सोच लियो। तो अच्छा का नाम सोचो। तो कहते हैं कि बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनाः।
तेरे कन्हैया को नाम है बहुनी संति नामानी, इसके नाम बहुत होंगे, लेकिन ये हर युग में जन्म हो, लेकिन हर युग में इको अलग अलग वर्ण का, लेकिन कलयुग में वर्ण होने के कारण इको एक नाम क्या होगो, कृष्ण होगो। और नाम तो बड़े होंगे, जो जो कर्म करेगा उसी प्रकार से नाम पढ़ते जाएंगे। गुण कर्मानुरूपाणि तान्य हम वेदनो जना, उन नामों को मैं ही जानता हूं। और तो और यह क्या होगो, तस्मानंदात्मजोयम ते नारायण समो गुणैः। ये जो कन्हैया है यह क्या भगवान नारायण के समान ही है, गुणवान होगा। और कहा कि प्रागेवं वसुदेवस्य क्वचित् जातात्तवात्मजः। जैसे ही कहा यह पुत्र वसुदेव, तो कन्हैया ने कह दिया अभी तो मेरे को ब्रज में रहना है बाबा जी, आप तो कह रहे वसुदेव जी को पुत्र बता दोगे तो फिर यह काम बिगड़ जाएगा। सुखदेव जी महाराज बड़ी दिव्य कथा कह रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ पर कन्हैया का नामकरण किया बलराम जी का, लेकिन कन्हैया और अर्थात कृष्ण और बलराम दोनों का नाम हो गया। मैया यशोदा रोहिणी कहती कि देखो बाबा ने नाम तो रख दियो, लेकिन हमसे कृष्ण या दारी की जो हमारी जीभ है या पलटी भी ना कहा कृष्ण कहे में, तो हम तो अपने बालकों को दूसरों नाम रखेंगी। तो मैयाओं को प्यार को नाम अपने अपने बालकों को अलग अलग होए ना होए, मैया सबके बालक के दो दो नाम रखे। तो मैया यशोदा ने अपने बालक को नाम रख लिया कनुआ, और रोहिणी ने अपने बालक को नाम रख दिया बलुआ, कनुआ और बलुआ।